हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेस्ट स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी पुलिस और एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के प्रीवियस पेपर को कवर रहे हैं ताकि आने वाले आगामी एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चकहाव किस राज्य का काला चावल है? चकहाव किस राज्य का काला चावल है? ये मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। याद रखना है, मणिपुर का है। ठीक, मणिपुर का। चकहाव किस राज्य का काला चावल है? मणिपुर का। नेक्स्ट, विरासत अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये पर्यटन से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये 5,000 रुपए दी जाती है। कितने? 5,000 रुपए। ठीक। नेक्स्ट, मिजोरम राज्य की सीमा कितने पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो कितने पड़ोसी देश के साथ? 2। नेक्स्ट, श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्रमशः कौन है? ठीक है, तो ये आपका करंट हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा समुद्र आर्कटिक महासागर का हिस्सा नहीं है? कौन सा समुद्र जो है आर्कटिक महासागर का हिस्सा नहीं है? तो ये तस्मान सागर। तस्मान सागर जो है आर्कटिक महासागर का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, ह्यूरोन झील किस महाद्वीप की 5 महान झीलों में से एक है? ह्यूरोन झील कहाँ की झील है ये? तो ये उत्तरी अमेरिका का है। कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का। याद रखना है, उत्तरी अमेरिका का ह्यूरोन झील। नेक्स्ट, साइमन कमीशन साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम जो है ये 1955 में पारित हुआ। कब? 1955 में। याद रखना है, 1955 में पारित हुआ था। ठीक। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट पॉइंट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, कितना? 16 सेकंड, कहीं कहीं 15 सेकंड भी देता है। ठीक है, कहीं कहीं 20 सेकंड देता है। तो देखिए 20 सेकंड भी दिया है। 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक। सेक्रेंजी उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सेक्रेंजी उत्सव जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो अंगामी जनजाति के द्वारा। इसके द्वारा सेक्रेंजी उत्सव जो है अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। नेक्स्ट, जल महोत्सव जल महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है? जल महोत्सव निम्नलिखित में किस स्थान पर मनाया जाता है? हनुवंतिया में मनाया जाता है। हनुवंतिया में। ठीक। नेक्स्ट, माना जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान निम्नलिखित में किस स्थान का दौरा किया था? ठीक, तो ये पंचमढ़ी का किया था। कहाँ? पंचमढ़ी का। नेक्स्ट, बुरहानपुर की जामा मस्जिद को डैश और डैश लिपियों वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है। कौन? तो उर्दू और संस्कृत लिपियों वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है बुरहानपुर की जामा मस्जिद को। उर्दू संस्कृत क्या हो जाएगा? उर्दू संस्कृत लिपियों वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है। नेक्स्ट, सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और बिहार में गंगा से मिल जाती है। याद रखना है, कहाँ मिलती है? तो बिहार में मिलती है। ठीक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड में मध्य प्रदेश सरकार की कितने हिस्सेदारी है? कितनी हिस्सेदारी है? तो ये 100% हिस्सेदारी है। कितना? 100%। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये 4 बार लागू किया गया है। कितनी बार?
4 बार, याद रखना है कितनी बार, 4 बार लागू किया गया है। पूरा का पूरा एमपी जीके ही आपका कवर हो जाएगा, समझ रहे हैं, है ना। एक्स्ट्रा कहीं से भी आपको एमपी जीके की पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप मतलब प्रीवियस पेपर का है, सारा टच कर जाएगा, ठीक। तो एकदम आराम से आप लोग एकदम टेंशन फ्री होके इसको देखिए और याद कीजिए। मई 2023 में, ये तो करंट हो गया, पूछेगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने मई 2023 में, ये भी करंट हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संघ पोरिफेरा का सदस्य नहीं है? साइकोन तो है, क्लियोना है, ठीक, शुक्र की फूलों की टोकरी, हाइड्रा, हाइड्रा नहीं है, ठीक है, हाइड्रा नहीं है, हाइड्रा नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन ऑस्टिथिस से संबंधित है? तो लबियो रोहिता, लबियो रोहिता जो है संबंधित है। भारत द्वारा निर्मित प्रथम अंटार्कटिक अनुसंधान आधार है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण गंगोत्री, क्या हो जाएगा? दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट, मेथेमोग्लोबिनेमिया शिशुओं में ब्लड की समस्या है, किसकी समस्या है? तो ब्लड की, ठीक। नेक्स्ट, एक नैनो सेकेंड, एक नैनो सेकेंड, एक सेकेंड का एक अरबवा भाग होता है, कितना? एक नैनो सेकेंड, एक सेकेंड का एक अरबवा भाग होता है, एक अरबवा। कोयला गैस जो है, कोयला गैस किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्रीन वाश क्या इंगित करता है? ग्रीन वाश क्या इंगित करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना जो है ग्रीन वाश क्या इंगित करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है, कहाँ स्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट को डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? कितना? तो 200 डेसिबल। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा, ठीक। टर्नर सिंड्रोम रोग किसे होता है? तो खास करके स्त्रियों को होता है, मतलब स्त्रियों को ही होता है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक। नेक्स्ट, कृषि किसान जॉन ने हाल ही में अपने बुआई कार्यों की दक्षता में सुधार के लिए अपने खेत के लिए एक सीड ड्रिल खरीदी है। जॉन अपने खेतों को मैन्युअल रूप से बोने में कई घंटे लगाते थे, लेकिन सीड ड्रिल खरीदने के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण बदलाव देखे। मैन्युअल बीज प्रशासन की तुलना में सीड ड्रिल का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? तो सीड ड्रिल बुआई की श्रम साध्य और समय लेने वाली विधि है, ठीक है। सीड ड्रिल जो है बुआई की श्रम साध्य और समय लेने वाली एक विधि, ये गलत है, ठीक, इसका लाभ नहीं है। नेक्स्ट, खाद्य खाद्य श्रृंखला में तीर दर्शाते हैं, क्या तीर जो है क्या किस चीज के लिए दर्शाता है? तो प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है तीर जो है। नेक्स्ट, विटेकर के वर्गीकरण में किस विटेकर के वर्गीकरण में किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो अधिकतर बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक हैं और अवशोषण के माध्यम से पोषण प्राप्त करते हैं? क्या हो जाएगा? कवक, ठीक है, क्या हो जाएगा? कवक। नेक्स्ट, लिली में विशेष संरचनाएं होती हैं जो हवाई तनों पर उगती हैं और फिर गिरकर नए जीव बन जाती है। ऐसी संरचना को क्या कहा जाता है? बुलबिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुलबिल कहा जाता है, ठीक, याद रखना है, बुलबिल कहा जाता है। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप लोग रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।